हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे अपनी 8 जून 2024 के करंट अफेयर्स की क्लास। तो जब जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, आप सभी के सामने है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 4 जून, 5 जून, 6 जून या 7 जून को। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 7 जून को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है, खाद्य सुरक्षा दिवस। ठीक है, इसकी अगर हम लोग बात करें ये पहली बार कब मनाया गया था, तो ये जो पहली बार है ये 2019 में मनाया गया था। ठीक है, और अगर हम इसकी थीम की बात करें तो 2024 की जो थीम है वो है आप सभी की फूड सेफ्टी रेशियो, prepare for the unexpected। food safety ratio, prepare for the unexpected। ठीक है, अगर हम इसको हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में है खाद्य सुरक्षा अनअपेक्षित के लिए तैयारी। खाद्य सुरक्षा अनअपेक्षित के लिए तैयारी। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाल ही में कितने देशों ने मिलकर बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है? इसके ऑप्शंस हैं 4, 7, 5 या 8 देशों ने। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 5 देशों ने मिलकर ये बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है। ठीक है, अच्छा ये है क्या एक्चुअली, तो हम लोग देख लेते हैं। इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है, दवाइयों को जो दवाइयाँ होती हैं उनकी सप्लाई को बेहतर करना। ठीक है, दवाइयों की सप्लाइयों को बेहतर करना, दवाइयों की सप्लाई को बेहतर करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, ताकि सभी को हर बीमारी की जो मेडिसिन्स हैं वो सब मिल सकें और लोग मतलब अच्छे से जल्दी से सही हो सकें। ठीक है, सप्लाई, ओके सप्लाई लिखा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, दवाइयों की सप्लाई। सप्लाई ला है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग अगर बात करें, ये 5 देशों ने मिलकर ये बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है। तो वो 5 देश कौन कौन से हैं जिन्होंने मिलकर ये शुरू किया है? सबसे पहले आ जाता है हमारा प्यारा भारत, उसके बाद है आपका यूरोपीय संघ। ठीक है, यूरोपीय संघ, एंड उसके बाद आ जाता है आपका जापान, फिर है आपका अमेरिका, और नेक्स्ट आ जाता है आपका दक्षिण कोरिया। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसरो किसके साथ मिलकर तृष्णा मिशन पर काम करेगा? इसके ऑप्शंस हैं फ्रांस, अमेरिका, रूस या ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस के साथ मिलकर इसरो तृष्णा मिशन पर काम करने वाला है। ठीक है, चलिए अच्छा तृष्णा के बारे में जान लें। तृष्णा का फुल फॉर्म क्या है? तो तृष्णा का फुल फॉर्म है थर्मल इंफ्रारेड एक सेकेंड, ओके, इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई, अरे पेन को क्या हो गया, एक मिनट, फॉर हाई रिसोल्यूशन So for high resolution natural resource
नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट, ठीक है, असेसमेंट, ये उसका फुल फॉर्म है तृष्णा का। थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। ओके, अगर अब हम बात करें इसरो की, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी को पता होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलोर में है, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलोर में, बेंगलोर में। ओके, अच्छा, इनकी अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन है, कहाँ पर लिख दूँ, यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है, आप लोग समझ जाना थोड़ा सा। अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ, एस सोमनाथ। ओके, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, हाल ही में आरबीआई ने कितनी रेपो रेट निर्धारित की है। इसके ऑप्शंस हैं 5.6%, 4.7%, 8.5% या 6.5%। तो इसका सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन डी, 6.5% की रेपो रेट निर्धारित की है आरबीआई ने। ओके, तो आरबीआई के बारे में बात करें अगर हम, तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, और इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में, ठीक है, स्थापना कोलकाता में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर देखें तो वो मुंबई में है, ठीक है, कहाँ पर है, मुंबई में। ओके, और आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो आप सभी को पता होगा, शक्तिकांत दास, यस, शक्तिकांत दास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं, 79वें, ठीक है, मुझे पता नहीं है 69 ही बोलते हैं नहीं। ओके, तो इसके ऑप्शंस हैं अब्दुल्ला शाहिद, साइमन हैरिस, फिलेमोन यांग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन सी, फिलेमोन यांग इज द राइट आंसर। ओके, तो ये 79वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं और ये कहाँ के हैं, कैमरून के हैं, याद रखिएगा, इनके देश का नाम है कैमरून, 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 ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोने का खरीदार कौन बना है। तो इसके ऑप्शंस हैं अमेरिका, जापान, भारत या इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन सी, हमारा प्यारा भारत, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोने का खरीदार बन गया है, ठीक है। ये कैसे पता चला है हमें कि भारत बना है, मतलब कौन सा देश किस पोजीशन पर है सोने की खरीदारी में, तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा, ठीक है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इसके द्वारा हमें पता चला है कंट्रीज़ की रैंकिंग कि कौन किस पोजीशन पर है सोने की खरीदारी में, ठीक है। तो भारत तो हमारा हो गया 3rd नंबर पर। ओके, तो फर्स्ट नंबर की बात जान लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारा आ जाता है स्विट्ज़रलैंड। तो फर्स्ट नंबर पे स्विट्ज़रलैंड है सबसे ज़्यादा सोने की खरीदारी करने वाला, और दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका चाइना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला है। इसके ऑप्शंस हैं कनाडा, हंगरी, सिंगापुर या मॉरिशस। तो इसका सही आंसर है आप सभी का ऑप्शन बी, हंगरी में। ये दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज खुला है हंगरी में, ठीक है। ये जो सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन है इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 800 मीटर। ओके, इसकी चौड़ाई कितनी है, तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी 1.2 मीटर,
और इसकी जो ऊंचाई है वो ज़मीन से कितनी है, तो इसकी ज़मीन से ऊंचाई कितनी है, 80 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI में भारत की रैंक क्या है। इसके ऑप्शंस हैं 144, 144, 176, 137 या 150। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 176 रैंक है भारत की एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ठीक है, ये जो 176 रैंक है ये 180 देशों में है, मतलब टोटल 180 देशों में इसकी रैंक निकाली गई और भारत की रैंक जो है वो 176 है। ठीक है, अगर हम पहले नंबर पर देखें तो पहले नंबर पर है आपका एस्टोनिया। टॉप 3 हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहले नंबर पर आ जाता है आपका एस्टोनिया, दूसरे नंबर पर है लक्समबर्ग और तीसरे नंबर पर है आपका जर्मनी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत का 82वां रामसर स्थल कौन सा बन गया है। इसके ऑप्शंस हैं नकटी पक्षी अभयारण्य, नागी पक्षी अभयारण्य, चिल्का झील या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नकटी पक्षी अभयारण्य। ये 82वां रामसर स्थल बन गया है। ठीक है, और तो टोटल जो रामसर स्थलों की संख्या है वो कितनी है, 82। क्लियर। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें हमारा पहला भारतीय रामसर स्थल कौन सा था। पहला भारतीय रामसर स्थल, तो पहले भारतीय रामसर स्थल की बात करें तो वो है चिल्का झील। ठीक है, यह है पहला भारतीय रामसर स्थल था। क्लियर। और टोटल कितने रामसर स्थल हैं, 82 हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन है। इसके ऑप्शंस हैं गोपी थोटाकुरा, सुनीता विलियम्स, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुनीता विलियम्स। ये बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला बन चुकी हैं। ठीक है, और इन्होंने इसको कहाँ से उड़ान भरी है, तो इन्होंने उड़ान फ्लोरिडा से भरी है। ठीक है, फ्लोरिडा से इन्होंने उड़ान भरी है। क्लियर। तो सुनीता विलियम्स इज़ द राइट आंसर। ओके सो गाइज, यहाँ पर आपके क्वेश्चंस होते हैं आज के समाप्त और हम लोग यहाँ पर अपनी क्लास एंड करेंगे और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तो सभी लोग तैयार रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोस डेली मिलती रहें। वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।